कृष्णा परमो धर्म की, शांतिनाथ भगवान की, प्रातस्मरणी परम व्याचा श्री विद्यासागर महाराज की। शांतिनाथ भगवान के चरणों में आप लोग अभी अभिषेक शांतिधारा वगैरह की है और उसके माध्यम से अपने परिणामों को पवित्र बनाया है। जिस समय परिणाम पवित्र होते हैं वो परिणाम निरंतर बने नहीं रहते हैं। उनको स्थायित्व देने के लिए निरंतर प्रभु की आराधना करनी होती है। जिस पदार्थ के साथ हमारा उपयोग का संबंध स्थापित हो जाता है तो उस पदार्थ का प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसलिए आगम ग्रंथों को पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष जहाँ पर साक्षात प्रभु विराजमान हैं समोशरण में, विदेश क्षेत्र वगैरह में, वहाँ का वातावरण कैसा होता होगा। समोशरण में प्रभु विराजते हैं और 12 सभाएं वहाँ पर सारे गणधर परमेष्ठी भी उनके चरणों में विराजमान होते हैं और दिव्य ध्वनि फिरती है तो उसके माध्यम से देशना का लाभ वहाँ की जनता को प्राप्त हो जाता है। किंतु वर्तमान में पंचम कलिकाल है, किंतु धर्म की आराधना करने के लिए जनालयों का निर्माण करके उसमें जनबिंब को स्थापित किया जाता है। जब तक गुणों का आरोपण नहीं होता तब तक प्रतिमाएं पूज्य नहीं हुआ करती हैं और बिंब को आप स्थापित करते हैं। उसके बाद प्रतिष्ठा पाठ के अनुरूप गुणों का आरोपण हो जाता है। उसके बाद उसमें पूज्यता आती है। स्पष्ट है कि गुणों की आराधना होती है, व्यक्ति की नहीं किंतु व्यक्तित्व की आराधना होती है। इसलिए आप लोगों को ये चाहिए कि भगवान की आराधना करते समय सारे विकल्प को छोड़ करके यदि आप प्रभु की आराधना करते हैं तो उसके माध्यम से जो पुण्य का संचय होता है वह पुण्य का संचय मैं मानता हूँ कि सर्वार्थ सिद्धि का अहमिंद्र भी क्यों न हो, क्योंकि वह मनुष्य गति का जीव नहीं है। देव पर्याय में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति तो होती है, उसके उपरांत भी श्रद्धान के साथ साथ मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने की क्षमता यदि होती है तो मनुष्य पर्याय में ही संभव है। इसलिए सारे विकल्पों को दूर करके, क्योंकि केवल ज्ञान में कोई भी बात छिपी नहीं रहती, ये ध्यान रखना। आपके परिणाम सब ज्ञात हो रहे हैं प्रभु को। इसलिए सारे विकल्पों को, अन्य जितने भी विकल्प होते हैं और तात्कालिक भले ही हो, किंतु जिनालय का निर्माण करना और उसमें प्रभु को स्थापित करना है। चाहे नई प्रतिमाएं हों चाहे पुरानी प्रतिमा हो, प्रतिमा तो प्रतिमा है। नई प्रतिमा स्थापित करते हैं, 4 दिन बाद वो भी पुरानी प्रतिमा ही होगी। इसलिए कोई भी विकल्प ना करें, प्रभु के सामने कोई विकल्प नहीं किया करते और गुरु के संकेत और उनके आशीर्वाद के माध्यम से ही हम लोगों का कल्याण होने वाला है। और हमें ये उम्मीद नहीं थी, ऐसा विश्वास भी नहीं होता था कि इस प्रकार का कार्य यहाँ पर होने जा रहा है। खजुराहो में वर्षा योग की स्थापना की और दृष्टांतपन भी हुआ
और यहाँ पर मात्र 2 दिवसीय जो कार्यक्रम रखा गया है अपने संगोष्ठी के रूप में, उसी निमित्त को लेकर के सतना की ओर विहार हुआ और यहाँ पर आने के बाद संगोष्ठी तो संपन्न हो गई और प्रेम नगर में जाकर के वहाँ पर ऐसा प्रेम और जागृत हो गया लोगों का कि वहाँ का कार्य भी संपन्न हुआ और यहाँ पर आकर के बड़े मंदिर जी का जो कार्य आप लोगों ने जो भार लिया है, दायित्व है आपका, सारा कार्य आप ही लोगों के द्वारा संपन्न होना है और कार्य संपन्न होने के उपरांत हम दर्शन करने के लिए आतुर हैं, ये ध्यान रखो। जितने जल्दी इसको सानंद संपन्न कराएंगे उतने जल्दी हमें दर्शन मिलेंगे। समझ रहे हैं क्या? नहीं है, बिल्कुल आप लोगों के ऊपर ही सारा निर्धारित है। श्रवण धर्म और श्रावक धर्म में थोड़ा सा अंतर जरूर है। सब पात्र के अनुरूप ही ये सारे साधन विनय विभाजित होते हैं। आप भले ही गृहस्थ रहो, परिवार का आप संचालन करते हैं, जो भी करते हैं आप जानो, परिवार का पालन पोषण करते हुए छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी संस्कार, धार्मिक संस्कार देते हुए इस धर्म का जो रथ है, कितने पहिए होते हैं? 2 होते क्या 200? 2 तो होते ही हैं। एक पहिए के ऊपर रथ चल नहीं सकता, एक तरफ श्रावक और एक तरफ श्रवण, ये बिल्कुल पैरेलल चलते हैं, तभी ये धर्म चलता चला जाता है। इसलिए सारे अन्य जो भी विकल्प हैं कोई विकल्प न करें, किंतु केवल सत विकल्प के माध्यम से ही हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। ध्यान में आरूढ़ होने के उपरांत प्रवृत्ति समाप्त होती है, किंतु पुनः ध्यान में आरूढ़ होने के लिए बाहर आना होता है। अंतर मूर्त में वह श्रवण गुप्ति में भी चला जाता है, पुनः समिति में आ जाता है और समिति में आता है तो समिति को समझाने का भी दायित्व उन्हीं का रहता है। ये ध्यान रखिए। हमारे पास 5 समिति हैं, आपके पास कितनी है आपका विषय है, किंतु कमेटी गठित हुई है और सुचारू रूप से आपस में सामंजस्य के साथ बिल्कुल वात्सल्य पूर्ण आत्मीयता के साथ इस कार्य को संपन्न करना है और आगे भी इसी प्रकार के आयोजन आप अपने जीवन में करते चले जाएं, जिसके माध्यम से भावों में उज्ज्वलता आ सकती है और एक दिन वह भी घड़ी आएगी प्रभु की आराधना करने के लिए आप बैठे हैं तो प्रभु बनने का भी अवसर मिल सकता है सबके लिए। सतनावासी ने जितने भी दूर की जनता आएगी, अभी तो ये सतना नगर है, ये क्षेत्र का रूप लेने वाला है और गुरुदेव की भावना रही है, बहुत पवित्र भावना है और उन गुरुदेव की भावना को जल्दी से जल्दी उसको साकार रूप देना चाहिए और आप लोगों के लिए उनका आशीर्वाद रहा है और आदेश समझ लो, संकेत समझ लो, हम लोगों के लिए भी संकेत है। आगे जाकर के इसी प्रकार परंपरा को चलाते चले जाना चाहिए। इसलिए सबके मन में कोई विकल्प न रहे, प्रत्येक एक स्वर के साथ इस कार्य को संपन्न करना है। संक्षिप्त में इतना ही कह करके मैं इस विषय को पूर्ण करता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की गौरी समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने पावंद मानस ममास्तु। परम पूजाचार्य